तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि भारत चीन के बाद अब पाकिस्तान ने भी बना ली कोरोना की वैक्सीन। आज प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की कोरोना वैक्सीन को किया लॉन्च। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बाराबंकी में मस्जिद तोड़ना योगी को पड़ा भारी। FIR पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक, योगी सरकार से 3 दिन में मांगा है जवाब। पूरी तरह से फंस गए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू पर 50,000 रुपए का इनाम, लगे गुमशुदगी के पोस्टर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम देश ईरान पर हमले की तैयारी में जुटा इजराइल। कहा अगर अमेरिका ईरान पर करता है हमला तो हम देंगे खुलकर अमेरिका का साथ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। भाजपा के 8 नेता देंगे बीजेपी से इस्तीफा, TMC में जाने का किया ऐलान। बीजेपी की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना संकट के बीच 24 घंटे चल रहा है राम मंदिर का निर्माण कार्य। अक्टूबर तक पूरी हो जाएंगी नींव और 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा मंदिर। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने बना ली आज अपनी कोरोना वैक्सीन। 60 अरब रुपए खर्च करने की अस्पतालों पर की है घोषणा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पाकिस्तान को स्थानीय रूप से निर्मित कोरोना वैक्सीन मिल गई है। यानी पाकिस्तान ने कोरोना को खत्म करने के लिए अब कोरोना वैक्सीन बना ली है, जिसको आज पाकिस्तान की सरकार ने लॉन्च कर दिया है। और पाकिस्तान ने अपनी कोरोना वैक्सीन का नाम पाक वैक्सीन रखा है। भाई आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने डॉक्टरों के साथ आज इस वैक्सीन को लॉन्च किया है और आज बताया है कि कोरोना वैक्सीन जो पाकिस्तान में बनाई गई है वह एकदम कोरोना वायरस को खत्म कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि जब कोरोना वायरस पूरे देश में फैला था तो भारत सहित चीन और अन्य देशों ने कोरोना की वैक्सीन बनाई थी, लेकिन पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन नहीं बना पाया था। लेकिन अब पाकिस्तान ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच अपनी कोरोना वैक्सीन बना ली है और पाकिस्तान ने इस वैक्सीन को लॉन्च भी आज पाकिस्तान में कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत के बाद अब पाकिस्तान ने भी कोरोना वैक्सीन बना ली है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मस्जिद तोड़ना योगी को पड़ा भारी। FIR पर कोर्ट ने लगाई रोक, योगी से 3 दिन में मांगा है जवाब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 100 वर्ष पुरानी मस्जिद को तोड़ने के मामले में दर्ज FIR पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की नकलऊ पीठ ने रोक लगा दी है और योगी को तगड़ा झटका दिया है। ये FIR मस्जिद कमेटी पर योगी सरकार ने दर्ज की थी। वही FIR रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाबी हल्फनामा दाखिल करने का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। आपको बता दें कि बाराबंकी जिले के राम स्नेही घाट तहसील में मौजूद 100 साल पुरानी मस्जिद को बीते दिनों योगी सरकार ने तोड़वा दिया था। इसके साथ ही प्रशासन ने तहसील परिसर में बनी 100 साल पुरानी मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड में फर्जी तरीके से दर्ज करवाने पर मस्जिद कमेटी पर केस दर्ज करवाया था। लेकिन आपको बता दें कि ये मामला उच्च न्यायालय पहुंचा और उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कमेटी पर जो FIR योगी सरकार ने दर्ज कराई थी उस पर रोक लगा दी और 3 दिन का समय योगी को दिया है और योगी अब इस पर जवाब देंगे कि क्यों तोड़ी गई मस्जिद और आखिरकार क्यों FIR दर्ज की गई इन लोगों पर। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बुरी तरह से मस्जिद तोड़ने के मामले में योगी फंस गए हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू पर 50,000 रुपए का इनाम, लगे गुमशुदगी के पोस्टर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के विधानसभा क्षेत्र में उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था। इसी क्षेत्र में पोस्टर लगाए गए हैं जिस पर गुमशुदा की तलाश लिखा गया है। साथ ही इसमें ढूंढने वाले को 50,000 रुपए की राशि देने की भी घोषणा की गई है। बताना जरूरी है कि नवजोत सिंह सिद्धू विधानसभा क्षेत्र में बहुत कम आए हैं। इससे पहले वह अमृतसर से सांसद थे तो उस समय भी इस तरह के पोस्टर लगाए गए थे। उस समय वह भाजपा से सांसद थे। वहीं आपको बता दें कि अब नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और दिल्ली भी अपने 25 विधायकों को लेकर कल नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे। इसी को लेकर अब पंजाब की जनता नवजोत सिंह सिद्धू से नाराज है और इसीलिए पंजाब की जनता ने नवजोत सिंह सिद्धू के गुमशुदगी के पोस्टर लगाए हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिलिस्तीन के बाद मुस्लिम देश ईरान पर परमाणु हमला कर सकता है, इजराइल किया ऐलान। जी दोस्तों,
आपको बता दें कि हमास और फिलिस्तीन के साथ संघर्ष विराम हुए कुछ ही दिन बीते हैं कि इजराइल अब मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी में जुट गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मंगलवार को कहा है कि वह ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करने के लिए अमेरिका के साथ तनाव का जोखिम लेने को तैयार है। यानी अमेरिका से पिछले दिनों ईरान का युद्ध जैसा हालात हुआ था और इसी में अब इजराइल ने साथ देने का अमेरिका का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में हुए हमलों के बीच इजराइल में नेतन्याहू की राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई थी। नेतन्याहू ने कहा है कि परमाणु बम से लैस ईरान इजराइल के लिए सबसे बड़ा प्रभावित खतरा बना हुआ है। आगे इजराइल ने कहा है कि खुद को इससे सुरक्षित रखने के लिए वह किसी भी कीमत पर अमेरिका का साथ देगा और ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। तो किस तरह से अब एक और मुस्लिम देश पर हमले करने की तैयारी में इजराइल जुट गया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। 8 बीजेपी के नेता छोड़ना चाहते हैं पार्टी, टीएमसी में आने की तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद बीजेपी को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि चुनाव हारने के बाद भाजपा के 2 विधायक बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। लेकिन इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी के विधायकों का इस्तीफा देने का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच आज खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी के 8 नेता पश्चिम बंगाल में भाजपा से इस्तीफा देकर टीएमसी में जल्द ही शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। वहीं आपको बता दें कि 8 बीजेपी नेताओं के टीएमसी में शामिल होने से पहले बीजेपी ने बयान दिया है और कहा है कि ये नेता इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का इन लोगों को डर है, इसलिए ये नेता टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 8 बीजेपी के नेता अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी में शामिल होंगे और भाजपा को तगड़ा झटका देंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 24 घंटे चल रहा है राम मंदिर का निर्माण का कार्य अक्टूबर तक हो जाएगा। नींव का काम खत्म, 3 साल में बन जाएगा मंदिर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। कोरोना महामारी के बीच भी मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाने के बाद भी इस काम को नहीं रोका और इसका एक हिस्सा इसी साल अक्टूबर में बनकर तैयार हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने इस बारे में जानकारी दी है। चंपत राय ने बताया है कि इस साल अक्टूबर में मंदिर की नींव का काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि राम मंदिर का निर्माण कार्य 24 घंटे जारी है। ये 12-12 घंटे की 2 पालियों में हो रहा है। अभी तक 1.2 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में खुदाई का काम हो गया है। उन्हें उम्मीद है कि ये काम नींव बनाने का अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा और 3 साल में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो किस तरह से भाजपा ने लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बीच भी राम मंदिर का काम नहीं रोका और लगातार हजारों लाखों मजदूर चले। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर भी मोदी सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा फैसला, 12वीं की परीक्षा मोदी ने की रद्द। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की कक्षा 12 की परीक्षा मंगलवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद रद्द कर दी गई है। कोरोना के कारण अनिश्चित स्थिति और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के मद्देनजर ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है। यानी इस वर्ष 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। इसको लेकर मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कोरोना महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये घोषणा की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा अब आंदोलन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं करेंगे बर्दाश्त। जी दोस्तों, आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत लगातार सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में एक और ट्वीट कर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि देश की सत्ता अपने खिलाफ एक शब्द को बर्दाश्त नहीं कर रही है, लेकिन यही सरकार तीनों कृषि कानून को वापस लेगी और एमएसपी पर कानून भी बनाएगी। इससे पहले राकेश टिकैत ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि महंगाई इतनी बड़ी है कि अगर किसी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी तो उसको सजा मिलेगी। राजा के खिलाफ बोलना मतलब सजा का हकदार है। आगे राकेश टिकैत ने कहा है कि ये आंदोलन फसल और नस्ल बचाने का है, इसलिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर कृषि कानून को रद्द कराकर ही घर जाएंगे। तो ये बड़ा ऐलान राकेश टिकैत ने किया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी के नए नियमों का पालन नहीं करेगा गूगल। दिल्ली हाई कोर्ट में गूगल ने लगाई है याचिका, मोदी को दिया है झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइन लागू हो गई है।
कुछ दिनों तक हुए बवाल के बाद सभी सोशल मीडिया कंपनियों ने नए नियमों को अपने प्लेटफॉर्म पर लागू कर लिया है। इसी बीच गूगल ने कहा है कि भारत सरकार के नए नियम सर्च इंजन गूगल पर लागू नहीं होते हैं और गूगल ना ही मोदी सरकार के नए नियमों को लागू करेगा। गूगल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि उसके मामले को अलग से देखा जाए। गूगल ने अपनी याचिका में कहा है कि वह एक सर्च इंजन है, ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसलिए उसके ऊपर नए मोदी सरकार के कानून लागू नहीं होते हैं। गूगल की इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 27 को हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश के डॉक्टरों ने बाबा रामदेव को बताया देशद्रोही, कहा वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर लोगों में फैलाई थी इस बाबा ने अफवाह। जी हां दोस्तों, आपको बताते हैं ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन और एलोपैथी विवाद को लेकर अब बाबा रामदेव को देशद्रोही देश के डॉक्टरों ने बता दिया है और कहा है कि बाबा रामदेव ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर लोगों में भ्रम पैदा किया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार जिस तरह से कोरोना वायरस के टीकाकरण को आगे बढ़ा रही है, लेकिन बाबा रामदेव इसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं और लोगों में गलत जानकारियां फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन जो देश के डॉक्टरों ने बनाई है वह कामगार नहीं है और उससे लोगों की मौतें हो रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि अब देश के डॉक्टरों ने बाबा रामदेव को देशद्रोही बताया है और कहा है कि बाबा रामदेव वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अपनी टांग अड़ा रहे हैं और लोगों में गलत जानकारियां फैला रहे हैं। तो ये बाबा रामदेव के ऊपर बड़ा हमला बोला है किसानों ने और डॉक्टरों ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम मौर्य ने विधानसभा चुनाव में 300 सीटें जीतने का किया दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल होने जा रहे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही बीजेपी के और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है कि भाजपा 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतेगी और ऐतिहासिक जीत प्राप्त करके फिर से सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी। तो ये बड़ा दावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। जबकि इस समय अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बुरी तरह से गिर रही है और लोग अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झारखंड में 10 जून तक बड़ा लॉकडाउन, शर्तों के साथ मिलेंगी छूट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए और बढ़ाकर 10 जून कर दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत पहले से लागू प्रतिबंध को अब 10 जून तक जारी रखने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जिस तरह से कोरोना वायरस पूरे झारखंड में फैला है, अगर अभी लॉकडाउन को हटा दिया गया तो कोरोना वायरस खूब तेजी से देश में फैलेगा और फिर स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा ऐलान किया है। स्पीकर साहब, आपसे गुजारिश करता हूं कि जो मौजूद अराकीन को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिले। शुक्रिया।